नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ कैसे सीखे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन 1 में जो है एलसीएम निकालना सीखेंगे। 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एचसीएफ भी हम इसी वीडियो में निकालना सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो है इन संख्याओं को लिख लीजिए। पहले लिखा आपने 40, उसके बाद 48, उसके बाद 15। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वह छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, या इनमें से कोई भी एक संख्या डिवाइड हो उससे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 2 से काटा। 2 से क्या किया, भाग दिया, तो कितना है हमारे पास 20, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24। 15 नहीं कटेगा, तो 15 का 15 जो का तो रख लेंगे जैसे था। दोबारा फिर 2 से काटो, भाग 2 से। 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 से भाग दिया 10, 24 का कितना हो जाएगा 12, 15 जो का तो, फिर 2 से भाग दो, दोबारा फिर 5, 6 बार, और ये 15। फिर दोबारा 2 से भाग, क्योंकि 6 अभी भी कट जाएगा इससे, 5 और 15 तो नहीं कटेगा 2 से, तो 2 से फिर भाग दिया इसे। कितना है आपके पास 5, और ये कट गया 3 बार, 2 3 6, 15 जो का तू। अब देखो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, कम से छोटी। तो अगली अभाज्य संख्या है छोटी 3। तो अब आप क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। 3 लिया आपने, 5 जो का तू, 3 एकम 3, और 15 कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, तो 5, अब कौन सी संख्या बची, 5 ही रह गया बस इसमें, तो 5 लिख लोगे आप। कितना है 1 1 1। तब तक आप इन संख्याओं को डिवाइड करते रहोगे जब तक लास्ट में शेष 1 नहीं बच जाए। ठीक है, जब तक लास्ट में कटने के बाद 1 शेष ना आ जाए। ठीक है, तो अब इन सभी संख्याओं को लिख लो। 2 गुणा 2 कितनी बार है 4 बार, फिर गुणा 3, फिर गुणा 5 बराबर। अब आपको करना क्या है, इन सभी का लिख कर देनी है गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, और 48 की 5 में गुणा करोगे तो कितना आया 240। ये आपका क्या है एलसीएम। ठीक है, समझ गए दोस्तों कैसे करना है आपको। आपको एलसीएम ऐसे निकालना है। ठीक है, इस विधि को बोलते हैं हम एलसीएम निकालने की भाग विधि। ठीक है, ये विधि कौन सी है हमारी, भाग विधि। ठीक है, अब आपके पास दिया है 12 और 18 को काटना है आपको। कितनी बार काटा 6 बार, और ये कट गया 9 बार। अब दोबारा फिर 2 से काटोगे, कितना 3 9। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे डिवाइड करना है आपको। दोबारा फिर 3 से काटा 1, और यहाँ 3। मैंने बताया जब तक बाद में 1 नहीं बच जाता तब तक आप क्या करते रहोगे, इसे डिवाइड करते रहोगे, भाग देते रहोगे। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो कितना होगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इसका एलसीएम कितना आया है 36 आपका। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आप कैसे निकालोगे। चलिए, आपने पहले भी एचसीएफ निकाला होगा महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले आप ले लीजिए क्या करोगे, आपके पास जो बड़ी संख्या है भाग विधि से सोल्व करेंगे, तो उसे 30 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितनी बार चलेगी टेबल, 30 एकम 30। कितनी बार चली, 1 बार। 30, शेष कितना बचा, 2 में से 0 गई 2। ठीक है, और 4 में से 3 गए 1। अब जो ये 30 दिया है इसे आप दोबारा फिर क्या कर लोगे, यहाँ लिख लोगे 30 को। ठीक है,
चलिए, दो 12 से काटो से 12 12 12 दूनी 24। कितनी बार चली टेबल? 2 बार, तो कितना आया? 24। ठीक है, अब कितना बचा? 10 में से 4 गए, एक हासिल ले लिया था इधर, 10 में से 4 गए, आपके पास बचे 6। तो अब दोबारा फिर आप क्या लिखोगे यहाँ, जिससे डिवाइड किया था, तो 12 को आपने दोबारा फिर यहाँ लिख लिया, तो 6 दूनी 12। कितनी बार कटा? 12। जब आपके पास कुछ भी शेष ना बचे तो वो उसका क्या होगा? एचसीएफ। तो इसमें लास्ट बार किस संख्या से काटा गया है? 6 से। तो आपका एचसीएफ क्या होगा? 6। एचसीएफ कितना है आपका? 6। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, कोई हार्ड नहीं है, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, 90 और 126 का आपको एचसीएफ निकालना है। 126 को अंदर लिखेंगे, बड़ी संख्या को भाग करेंगे छोटी संख्या से, तो क्या हुआ? 90 एकम 90, एक बार टेबल चलेगी, 90 दूनी तो 180 हो जाएंगे। तो एक बार टेबल चली है आपकी, तो कितना हो गया? 90। अब कितना बचा? 6, 12 में से 9 गए, 3, 36। अब 90 दोबारा फिर लिख लो यहाँ, नहीं सॉरी 90 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, 36 में 36, 36 दूनी 72, 2 बार चल जाएगा। जो आपका टेबल है कितनी बार चल जाएगा? 2 बार, तो 72। आपके पास बचे हैं, एक हासिल ले लो इधर, 10 में से 2 गए 8, और ये हो गया 8 में से 7 गए 1, 18 बचे, और ये हो गया आपका 36। तो 18 दूनी कितना, कितना होगा दोस्तों? बताइए जल्दी। 18 दूनी 36। तो एचसीएफ कितना आया? आपका एचसीएफ है जो बाद वाली संख्या, जो उस संख्या को पूरी डिवाइड कर देगी, वो आपका क्या होगा? हमेशा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ कितना आया है? 18। ठीक है दोस्तों।